भिंडी बनाने का सबसे आसान तरीका आज मैं आप सबको बताने लगी हूँ, जिसे देखकर आपको बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है। इस गर्मियों में अगर आप लंबी लंबी कुकिंग नहीं करना चाहते, आप चाहते कि मिनटों में कुछ बन जाए, तो आप इस रेसिपी को एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, ना इसमें टमाटर जाते हैं, ना ही इसमें कोई मसाला भूनने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराते रखे। इस छोटी सी और प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी भिंडी मसाला की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने ली थी आधा किलो भिंडी। उसको अच्छे से पहले मैंने धो के फिर मैंने अच्छे से खुश्क करके फिर मैंने इसको जो है कट किया है, ताकि पानी नहीं रहना चाहिए। रेसिपी बनाने के लिए आपने सबसे पहले याद रखना है, भिंडी पे पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर पानी रह गया तो इसमें जो है लेस हो जाएगी, चिपचिपाहट हो जाएगी, फिर आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो इसलिए पहले आपने धोना है, उसके बाद आपने खुले कपड़े पर इसको डालकर खुश्क करना है, फिर कट करना है। तो यहाँ पर आधा किलो भिंडी की मैं रेसिपी बना रही हूँ। आप चाहें तो 1 किलो की भिंडी की रेसिपी भी बना सकते हैं। फिर आप सारी चीज़ों को जो है डबल कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आधा किलो भिंडी को मैंने कट कर लिया है। अब इसको डालेंगे बाउल में और बाकी के मसाले इसमें हम डाल लेते हैं। अब दूसरी जो इसमें चीज़ हम डालने लगे हैं ये है प्याज। यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। आप देख सकते हैं, आप चाहें तो इसमें जो प्याज को पीस कर भी डाल सकते हैं। तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे। आप चाहें तो क्वांटिटी प्याज की डबल भी कर सकते हैं या कम भी कर सकते हैं, मगर 2 जो है काफ़ी रहेंगे आधा किलो भिंडी के लिए। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें मसाले डालने लगे हैं मज़ेदार से, ताकि चटपटी सी मसाला हमारी भिंडी यहाँ पर तैयार हो सके। सबसे पहले इसमें डालूंगी हल्दी आधा चम्मच है, टीस्पून लिया है मैंने। इसके बाद जी हम डालेंगे कुटी लाल मिर्च आधा चम्मच, और आधा ही चम्मच इसमें डालेंगे पिसी जो लाल मिर्च का पाउडर। यहाँ पे मिर्चों की जो क्वांटिटी है आप जो है कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अब इसमें 1 चम्मच मैंने डाल दिया है धनिया पाउडर का। आप चाहें तो साबुत धनिया भी डाल सकते हैं। अब इसमें जो है नमक जो डालेंगे वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दीजिएगा। मैंने जो है 1 चम्मच डाला है, छोटे वाला चम्मच काफ़ी रहेगा। नमक जो है चख के आप जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको खट्टा मज़ेदार से बनाने के लिए इसमें डाल रही हूँ अनारदाना। जब आप एक दफ़ा डालेंगे भिंडी में, यकीन माने आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बहुत मज़ेदार सी क्रिस्पी सी भिंडी बनती है, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं तो इस भिंडी जब भी बनाती हूँ लाजमी डालती हूँ धनिया, ये जो अनारदाना होता है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें डाला है गरम मसाला खुशबू के लिए। तो बस ये बेसिक से मसाले हैं, कोई ज़्यादा मसाले नहीं डाल रहे। और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच ऑयल के, कुकिंग ऑयल डाला है। और ये ऑयल डालने का क्या मकसद है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। तो अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है, तो ताकि सारे मसाले जो हैं भिंडी के साथ जो है अच्छे से लग जाएं और प्याज भी मिक्स हो जाएं अच्छे तरीके से। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, साथ साथ रहना है, ताकि आपकी जो है भिंडी बड़े ही मज़ेदार सी मसाला भिंडी तैयार हो सके। तो यहाँ पर देखें जी, सारी भिंडी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो कितना आसान है, आपने सारा कुछ यहीं पे मिक्स कर लेना है। आगे चल कर सिर्फ आपने चढ़ा देना है। मगर लास्ट में हमने इसमें क्या डालना है, टमाटर तो हमने इसमें डालने नहीं है। टमाटर डालेंगे तो क्या होगा, टमाटर बहुत ज़्यादा पानी छोड़ते हैं, फिर भिंडी जो लेस कट जाएगी। तो इसलिए हमने टमाटर नहीं डाले। वो उसकी जगह पर आगे हम आखिर में कुछ डालेंगे, जो कि बड़ा ही मज़ेदार सा हमारा जो है यहाँ पर सीक्रेट होने वाला है। तो यहाँ पर अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे, इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल। 2 चम्मच हमने पहले डाले हैं, 3 चम्मच यहाँ पर कुकिंग ऑयल अब हम डाल रहे हैं। जो ऑयल की क्वांटिटी है आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मगर हमने कम ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला। आप देख सकते हैं, देखिए कितना थोड़ा सा यहाँ पर हमने ऑयल का इस्तेमाल किया है। जैसे हल्का सा ऑयल गर्म होगा तो इसमें डाल दूँगी सफ़ेद ज़ीरा आधा चम्मच। सफ़ेद ज़ीरा से बड़ा ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है, लाजमी डालिएगा। आपने जो है भिंडियों में ज़रा सा इसको कड़कड़ाएंगे। साथ में मैंने 3 जो है गोल लाल मिर्च ले ली हैं, 3 से 4 मिर्चें आप ले सकते हैं। ये भी बड़े मज़े की लगने वाली हैं, अगर नहीं है तो इनको स्किप कर दीजिए। तो जैसे ही आपको लगे कि मिर्चों में जो है हल्की सी जो है खुशबू आने लग गई है, कड़कड़ाने लग गई है, तो आपने जो मसाला बना के रखा हुआ है भिंडी का सारा ही डाल देना है। देखें जी, कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ आपने ज़ीरे को हल्का सा कड़कड़ाना है और जो भिंडी को बना के रखा है वो आपने जो है आराम से डाल देना है। आंच यहाँ पर बिल्कुल हल्की रखनी है। हल्का सा इसको मिक्स करना है
ताकि ऑयल के साथ जो है ये सारी भिंडियाँ मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर कलर आपको जो है चेंज लग रहा होगा। पहले मैं बाहर कुकिंग कर रही थी, अब मैं इसको जो है किचन में लेके आई हूँ, तो इसलिए हल्का सा कलर का आपको फ़र्क लग रहा है। यहाँ पर मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से ही। तो मिक्स करने के बाद क्या करूँगी, इसको ढककर मैं पकाऊंगी 5 से 6 मिनट जो है दम से थोड़ी सी ऊपर वाली फ्लेम पर। वो फ्लेम भी मैं आपको दिखाती हूँ कितनी आँच रखनी है इसकी। ठीक है जी। ऑयल जो मैंने पहले डाला था वो इसलिए डाला था, जब हम मसाले डालेंगे तो ऑयल जब आपने थोड़ा सा डालना है तो ये भिंडी चिपकेगी नहीं, आखिर तक खिली खिली रहेगी। तो ये रीज़न था पहले ऑयल डालने का। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्चों को मैंने जो है लंबा लंबा कट करके वो डाल दिया है। आप चाहें तो गोल भी जो डाल सकते हैं मिर्चें। अब ढक्कन दे देंगे इसको और इसको पकाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आँच पर। ये देखें थोड़ा सा पहले तेज़ था, अभी इसको आँच को हल्का करने लगी हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आंच कितनी कम है। इस पे हमने पकाना है इसको 5 से 6 मिनट, बीच बीच में आप चेक करते रहिएगा। तो मैं दिखाती हूँ इसको 5 से 6 मिनट के बाद। तो यहाँ पर अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, आज की कोशिश अच्छी लग रही है मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को, न्यू आने वालों को, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन का बटन होता है उसे प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो अच्छी लगी तो फैमिली एंड फ्रेंड के साथ भी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। प्यारा सा कमेंट कीजिएगा आपको मेरी भिंडी की आसान सी रेसिपी कैसी लगी। तो देख सकते हैं अच्छे से गल चुकी है 5 से 6 मिनट में, और एक एक दाना अलहदा है, चिपचिपाहट बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आप सब चीज़ें मिक्स करके पकाएंगे और चिपचिपाहट होगी, एक एक दाना अलहदा होगा और बड़े मज़े का लगेगा। यहाँ पर टमाटर हमने डाला नहीं था तो लास्ट में यहाँ पर थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल रही हूँ, तकरीबन 3 से 4 चुटकी। और अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप परेशान नहीं होगा, चाट मसाला तो हर घर में मौजूद होता है, थोड़ा सा वो डाल दीजिएगा। बहुत चटपटी बहुत मज़ेदार सी यहाँ पर भिंडी हमारी तैयार है। चूल्हा बंद कर दूँगी। तो देख सकते हैं कितनी मज़े की है, खिली खिली सी है बिल्कुल, जैसे कि हमने बड़ी मेहनत से बड़ा जो इसको मसाला भुना हो। तो उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।